निकला था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो भैया सही बात है कि मेरे संतों की महिमा है, मेरी देवी देवताओं की पूजा है, तो तुम्हारा क्या काम है भैया। तुम हमें थूका हुआ खाना नहीं खाना है, पेशाब किया हुआ जूस नहीं पीना है। वो लोग देखिए, प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ लगा है और 13 तारीख से जो है यह कुंभ जो है वह शुरुआत हो जाएगा। इसको लेकर अभी खबरें निकल कर आ रही है कि वहाँ पे मुसलमान की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है। अभी हम बिहार में हैं और बिहार के शुभम मेरे पास है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से वहाँ मुसलमानों की जो एंट्री को बंद किया गया है उस पर ये क्या सोचते हैं। क्या कहिएगा, प्रयागराज 12 साल के बाद कुंभ लग रहा है, महाकुंभ, मुसलमान की एंट्री को बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो गाना सुने होंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सुनेगा ना। तो भैया सही बात है कि मेरे संतों की महिमा है, मेरी देवी देवताओं की पूजा है, तो तुम्हारा क्या काम है भैया। तुम हमें भगवा ड्रेस पहन के मक्का मदीना में प्रवेश नहीं करने दोगे और तुमको हम गोल टोपी और लंबा दाढ़ी बढ़ा के हम तुमको कुंभ मेला में प्रवेश करने देंगे, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्योंकि भैया हमें थूका हुआ खाना नहीं खाना है, पेशाब किया हुआ जूस नहीं पीना है। वो लोग का नेचर देखते होंगे क्या होगा। यही चले बार बार कहते हैं कि धर्म पे डिपेंड करता है। मेरा धर्म प्राकृतिक आया है, प्राकृतिक धर्म जाएगा ना वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कुंभ मेला में सही बात है, अगर इस बात पे अगर कुंभ मेला के न्याय समिति ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ के मुसलमानों की एंट्री नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। एक तरफ आप देखते होंगे योगी जी का बयान देखे होंगे, कुछ दिन पहले जब सावन के पवित्र महीना थी तो योगी जी का क्या बयान आया था कि नेम प्लेट लगाने के लिए। तो आप बताइए कि वो लोग बोलता है काफिरों को मारो, मतलब जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है उसको मारो है। हमारी देवी देवताओं के नाम पे तुम दुकान चलाता है, तुम अपना पेट भरण पोषण करता है, तुम अपने बच्चों को खिलाता है, तो कहाँ का न्याय है भैया, कहाँ का न्याय है आप हमको बताइए। इसी वजह से कहते हैं कि उन लोग का विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि चाइना के सामान का, मुसलमान के ईमान का और राहुल गांधी के बयान का और चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता। समझ गया ना। ना मुसलमान के ईमान का वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि लोग भाईचारा बोलता है कि भाई चारा खिला के भाई बनाने का काम करता है। अरे पहले अपने बहन के तो भाई हो जाओ ना, पहले बहन के तो भाई नहीं होगे और हम लोग चले हो भाई बनाने हैं। जब तुम्हारा भाईचारा इतना ही था तो वक्फ बोर्ड कानून आया मुस्लिमों के लिए, तुम उस समय विरोध करते कि नहीं मेरे लिए वक्फ बोर्ड आ रहा है तो हिंदू भाई के लिए पर हिंदू सनातन बोर्ड आना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं किया। 15-15, 18 साल के बच्चों को नसबंदी करवा दिया जाता है, उस समय तुम्हारा भाईचारा तेल लेने जाता है। कश्मीर पंडितों की हत्या जब कर दी जाती है उस समय भाईचारा तेल लेने जाता है। लेकिन जहाँ आप कमाने की बारी आ जाती है ना, कि अपना भरण पोषण करने के लिए बात आ जाती है, तो तुरंत लोग का भाईचारा याद आ जाता है, भाईचारा याद आ जाता है ना। किसी वजह से कहते हैं भैया हमको ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, तुम अपना भाईचारा अलग रखो, हम अपना भाईचारा अलग रखेंगे। मेरे संतों की महिमा है, मेरे देवी देवताओं की पूजा है, तुमको एंट्री हम नहीं देंगे और किसी कदर पर नहीं हम दे सकते हैं। इसमें सरकार भी, महाकुंभ का मेला लग रहा है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। अगर वहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे, कुछ लगाना चाह रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत बहुत ना है भैया, कौन भरोसा। हमने पहले ही बता दिया कि मुसलमान के ईमान का कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि मुसलमान कब कहाँ कर दे क्या कर दे, पता नहीं चलता है। क्योंकि आप आए दिन वीडियो देखोगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि थूका हुआ खाना खिला देगा। आप देखोगे पवित्र सावन के पवित्र मेला का महीना का हम बात कर रहे हैं कि खिला देता है, थूका हुआ खिला देगा, है पेशाब करके जूस पिला देगा। तो इसका नियत आप समझ नहीं रहे कि नियत क्या है। नियत में भी कम से कम देखा कीजिए ना भैया। अरे हमारे देवी देवताओं के नाम पे तुम दुकान चलाते हो, अरे शर्म आए थे। अपने देवी देवताओं के नाम पे दुकान चलाओ ना, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि अल्लाह के नाम पे तो कोई भीख भी नहीं देगा, खाना तो दूर खाने आए। अल्लाह के नाम पे कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, खाना तो अगला दूसरा कोई खाने आए, खाना तो और नहीं खाने आ सकता। तो इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। न्याय समिति ने जब बोल दिया है कि वहाँ मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी, मुसलमानों की एंट्री वहाँ नहीं है, तो बिल्कुल एंट्री नहीं होना चाहिए। और इस पर कोई सरकार हस्तक्षेप ना करे तो वही बहुत बढ़िया है। पिछले साल जब राम मंदिर बना गया था तो इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए था, कि उससे बिजनेस नहीं होगा। अब महाकुंभ की बात आती है तो यहाँ पर आकर कहते हैं कि इसमें मुसलमानों की एंट्री दी जाए, यहाँ से मुसलमान जो है वो अपना कमाएंगे खाएंगे। तो आपको हमने तो पहले ही बता दिया कि ईमान का कोई वैल्यू नहीं है वो लोग का, समझ गया ना। जहाँ तक बात रहती है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो यही चलते कहे उस समय हम डायलॉग बता दें कि चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। अरे भैया वहाँ राम मंदिर बनने से पहले 3 महीना पहले वहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका था। और जहाँ तक तुम बात करते हो स्कूल कॉलेज की ना, तो जाओ तुम्हारे नालंदा विश्वविद्यालय मोदी जी ने खुलवा दिया है, जाकर पढ़ लो उसमें से। नहीं पढ़ेगा नहीं, पढ़ने तो आएगा नहीं, मदरसा छाप लगे मदरसे में पढ़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि गुरुकुल के अगर बच्चा पढ़ के निकलेगा तो एरोप्लेन उड़ाएगा, मदरसा से जो भी पढ़ के निकलेगा ना एयरपोर्ट उड़ा देता है, एयरपोर्ट सब। तो क्या कीजिएगा, मदरसा में यही सब ज्ञान मिलता है, पत्थर मारे के ज्ञान मिलेगा। संभल मामला में आप देखें ना क्या हुआ, संभल का मामला सबके सामने है। 5 ट्रक पत्थर कहाँ से आया भैया, 5 ट्रक पत्थर कहाँ से आया, कहाँ से आया बताइए ना। क्या अल्लाह ऊपर से गिरा दिया क्या पत्थर, किलो बेटा मारो है, कहाँ से आया पत्थर ये हमको बताइए। कहीं से ना प्री प्लान पहले से अथी था,
कहीं से प्री प्लान तो किया हुआ था कि वहाँ से पुलिस आएंगे और पुलिस पे पथराव करेंगे। तुम भाईचारा का इतना सबूत देते हो, तो जय श्री राम का जब नारा लगा तुम्हारा भाईचारा तेल लेने गया था, काहे तुम पत्थरबाजी की हो भाई, काहे पत्थरबाजी की हो? कहा गया था कि मेरे धर्म में आकर आप जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकते तुम्हारे घर में तो तुम भाईचारा का क्यों बात करते हो? फिर भाईचारा कहाँ गया तुम्हारा? भाईचारा तेल लेने गया, भाईचारा तेल लेने गया, ये हमें बात बताइए। अब घर की बात करता है, हिंदुस्तान का बात करता है, तो आप बताइए कि 47 में धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हो चुका था, तो तुम्हारा किस अधिकार पर हिंदुस्तान में हक है? किस अधिकार पर हिंदुस्तान का हक है? आप बताइए कि सिखों चारों लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया आज़ादी में। हिंदू कहा जाता है कि हाँ। हिंदू ने भी उतना ही आज़ादी में भाग लिया है, मुस्लिमों ने भी लिया है, सिखों ने भी लिया है, ईसाइयों ने भी लिया, लेकिन हिंदू ने कभी अपना देश नहीं मांगा, सिखों ने अपना कभी देश नहीं मांगा, ईसाइयों ने कभी अपना देश नहीं मांगा, लेकिन मुसलमान ही क्यों अपना देश मांग लिए? जब अपना तुम देश मांग लियो, तुम्हारे हिंदुस्तान पे क्या आ जाएगा? इसी वजह से कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुम अपना चल जाओ भाई पाकिस्तान में, काहे रह रहे हो अब यहाँ, काहे रह रहे हो? ये हमें बात बताइए। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा ही हो चुका था, तो चल जाओ ना पाकिस्तान। हम लोग ठीक है, हिंदुस्तान का अर्थ ही है कि हिंदुओं का स्थान, बीच में मूल्य क्या कर रहे हैं? गोल टोपी लंबा नाली तो बेकार ही लोग खड़ा है ना बीच में, भगाइए लोग को, काहे रहता है भैया? रहोगे यहाँ खाली तुम पत्थरबाजी करने के लिए होगे, मंदिर तोड़ने के लिए, तब बेकार है, वो सब गया तुम्हारा जमाना, ठीक ना? अब तुम्हारा मस्जिद जो बाबर तोड़ के गया था ना मंदिर को, अब बाबर की नाराज वाला जो मस्जिद तोड़ने में रो रही है ना, तो तुम लोग रोते ही रहोगे। तुम लोग अब काम है पंचर बनाना, पंचर ही बनाओ, ज़्यादा उड़ो मत। अगर उड़ोगे ज़्यादा ना, तो समझ जाओगे तुम लोग 20 करोड़ हो गए पत्थरबाजी कर रहे हो, हम लोग 120 करोड़ हैं, तो समझ जाओ पत्थर मारेंगे तो तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम लोग कहाँ जाओगे जब 120 करोड़ अगर आदमी पत्थर मारने लगे? तब 20 करोड़ की इतना औकात कि पत्थर मारने लगे हैं? अरे हम लोग खाली क्या हम बोलना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि धर्म मेरा नहीं सिखाता है इज्जत, क्योंकि मेरा धर्म प्राकृतिक आता है, ठीक ना? ये नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बना है, समझ गए कि लुलिया कटवा लिए और धर्म बन गया। प्राकृतिक धर्म और नीचे बना हुआ धर्म में बहुत अंतर है। धर्म पे आप आरोप लगा रहे हैं, फिर तो धर्म ऊपर से आया था क्या कटवा के? वो लोग धर्म ऊपर से आया था कटवा के? ये हमें आप बताइए कि नीचे ही कटवाया है, कटवा लिया मियाँ बन गया, ये कौन सा धर्म है भैया? ये कौन सा धर्म है? प्राकृतिक बनो ना तुम, प्राकृतिक की बात करते हो, प्राकृतिक की बात नहीं करते हो, नीचे दिया हुआ धर्म का अपनाते हो, तो ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए। अब ऐसा धर्म में भाईचारा हमको नहीं चाहिए। पहले नारा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो गया तेल लेने, अब का नारा है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। चलिए, महाकुंभ लग रहा है, उसमें मुस्लिम की नो एंट्री पर कहा रहा है कि मुस्लिम की नो एंट्री होगी, इसको किस तरह से? एकदम कर देना चाहिए, एकदम कर देना चाहिए इसमें मुस्लिम को, एकदम बैन कर देना चाहिए मुस्लिम को। मक्का मदीना में कोई हिंदू जाता है? नहीं जाता है, तो हम काहे जाने देंगे? हम काहे ही जाने देंगे उसको कुंभ में? इसी कारण गरीब लोग हैं, वहाँ जाकर वहाँ करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वहाँ पे बिजनेस करेंगे। क्यों भाई? क्या है? क्यों भाई हम क्यों घुसने दो? कौन सा गरीब? भाईचारा उस टाइम नहीं रहता जिस टाइम भाईचारा, जब एक गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता उस टाइम भाईचारा कहाँ चल जाता? अभी भाईचारा दिख रहा आपको? अभी मतलब आप बोले कि कुंभ मेला में उनको प्रवेश किया जाए, हम थूका हुआ सामान खा लेंगे, मुता हुआ सामान पी लेंगे? अरे भाई काहे? हमको ऐसा नहीं चाहिए। मतलब मुस्लिम समुदाय पर कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ भरोसा? भरोसा का लायक रहा है वो भरोसा का लायक रहा है? अब ये कौन सा मेला आता है ये सावन में देखते होंगे कि आप लोग कभी थूक के दे रहा है, कभी कुछ करके दे रहा है, कभी अपना गंदा डाल दे रहा उसमें। तो उस समय जो योगी जी नेम प्लेट पे कहे थे, जो नेम प्लेट लगाने के लिए, उसमें भी तो विपक्ष आरोप लगा रही थी कि हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं सबको। विपक्ष कुछ नहीं, विपक्ष का आरोप लगाना खाली, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम कौन किया? विपक्ष। मोदी सरकार ने कभी नहीं किया हिंदू मुस्लिम। कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला में क्यों रो रहा है भाई? मुसलमान तो बहुत विरोध किया था, आज रोजगार के लिए वही मंदिर और मेला के लिए वो रो रहा है। रोजगार उसी से उसको मिलना चाहिए। वो बोल रहा है कि हमको मना कर दिया। देखिए, मक्का मदीना सऊदी अरब में कहता है काफिरों का आना मना है, तो ये भी हमारा आस्था है। 12 साल के बाद आता है कुंभ मेला, इसमें भी हाँ भाई मुसलमान को आना मना है। हाँ बिल्कुल इसमें समर्थन करते हैं। योगी बाबा को, योगी मॉडल को पूरा भारत में लागू होना चाहिए, पूरा भारत में लागू होना चाहिए। हाँ भाई, किस लिए? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम।